मैं चैलेंज कर रहा हूं सुधांशु जी, बीजेपी की सरकार है, जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है सुधांशु जी। 500 करोड़ और का मनोज जी, ये मुझे सबूत पूछना है है करप्शन कि कितना बड़ा सिटिंग इशू है चीफ इस मिनिस्टर इलेक्शन में, के घर वो पैसा गया। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सुनिए आप मेरी सुन लिया आचार्य, जवाब आ रहा है। ऐश्वर्या मेरी बात पूरी होने दो, बोलिए। ऐश्वर्या मेरा सवाल सुनो, ऐश्वर्या मेरा सवाल सुनो। बोलिए। सुधांशु जी से मैं कहना चाहता हूं, हाँ। अगर ईडी के पास सबूत है और वो 500 करोड़ रुपया ये कहना चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर के घर गया, तो चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जाए, ठीक है, चीफ मिनिस्टर को बदनाम ना किया जाए। ठीक है आचार्य, आचार्य समय कम है, आपका सार समझ गया मैं। आचार्य आपका सार समझ गया मैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब। सुधांशु जी चैलेंज कर रही है कांग्रेस आपको कि अगर भूपेश बघेल करप्ट है तो अरेस्ट कीजिए उसको। सुधांशु जी। हाँ, मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। बहुत सही बात कही आचार्य जी आपने, ये ईडी ने नहीं कहा है, यह शुभम सोनी नाम के व्यक्ति ने खाड़ी के देश में से बैठकर, दुबई में से बैठ के कहा है भूपेश बघेल जी का नाम लेके। और निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी, मगर कानूनी कार्रवाई की आड़ में राजनीतिक और नैतिक सवाल से मत बचिए। मैं चुनौती देता हूं, क्यों नहीं कह रहे हैं भूपेश बघेल जी कि मैं शुभम सोनी नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता, मेरी इससे कोई मुलाकात नहीं है, यह जवाब मिलना चाहिए। उसके बाद जो जांच की कार्रवाई होगी वो होगी, और फिर कोर्ट से जाके सजा होती है। सजा ईडी नहीं देती है मान्यवर, जांच एजेंसी जांच करके रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करती है, वो होती है। आज कांग्रेस का कोई नेता क्यों नहीं कह रहा है कि मैं इस प्रकार के किसी व्यक्ति को नहीं जानता, हमारी इनसे कोई मुलाकात नहीं है, जबकि वो व्यक्ति सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहा है, मुख्यमंत्री आवास के एक बड़े कार्यालय के एक बड़े अधिकारी का नाम ले रहा है, 10 लाख रुपए महीना देने की बात कह रहा है, और वो मुंह में दही जमा के घुमा फिरा कह रहे हैं अरे ये तो हास्यास्पद बात है। उन्हें सीधे कहना चाहिए हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। और आचार्य जी के मुंह से एक बात निकली, ऐश्वर्या जी हमारी सरकार आएगी तो ये बताएंगे। मान्यवर, जब आपकी सरकार थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं तब किन नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे? आपकी 6 सरकारें गिना रहा हूं, मनमोहन सिंह की 2 सरकारें, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, राजीव गांधी की सरकार और देवगौड़ा और गुजराल की सरकार, तब भी भ्रष्टाचार के सारे आरोप कांग्रेस पे थे। मैं चुनौती पूछता हूं, तब बता दीजिए कोई एक सरकार जिसमें आपके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हो। हाँ, हमारे नेताओं पर आपने लगाए थे आरोप। क्या आरोप लगाए थे? श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, फर्जी आरोप लगाए थे, विवादित ढांचा गिराने के 120 के आरोप डॉक्टर जोशी, अडवाणी जी, उमा भारती जी, विनय कटियार के ऊपर। फिर फर्जी हिंदू आतंकवाद के केस लगाए थे, वो था क्योंकि आप लोग भ्रष्टाचार के नहीं धर पाए थे भाजपा के ऊपर। यह हकीकत है। और भ्रष्ट आपकी सरकारों के दौर में भी उंगली छोड़िए, कानून के हाथ कांग्रेस के गिरेबान तक थे, कांग्रेस के गिरेबान तक। ठीक है सुधांशु, मनोज जी, ये 5 राज्यों का इलेक्शन चल रहा है, राजस्थान से लेके मिजोरम, करप्शन कितना बड़ा इशू है? काफी बड़ा रहता है। कर्नाटका में 40% की कमीशन की सरकार कर कांग्रेस ने वहां पे उनको घेरा और बीजेपी हारी। इसी तरीके से जहां तक छत्तीसगढ़ का ये है, मध्य प्रदेश में आप बार बार चिल्ला रहे थे कि मामा की सरकार, कमीशन की सरकार, और इस तरह के जब कौन चिल्ला रहा था? ये कांग्रेस चिल्ला रहे थे, कमलनाथ जी। हाँ, कमलनाथ जी का था कि मामा के सरकार घोटालेबाजों के साथ। अब इस तरह की स्थितियां जब आ रही हैं और लोग देख रहे हैं, आपने उनके ऊपर आरोप भी कैसे लगाया था शिवराज चौहान पर? एक इंजीनियर ने लेटर लिखा कि भाई हमें यहां से हटा। वो ठीक है, करप्शन इन प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में खासकर कितना बड़ा इशू है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, हर राज्य का जो चुनाव होता है वो वहां के सड़क, बिजली, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर पे होता है। तो करप्शन इधर इशू, हाँ, इशू होते हैं। और आप जहां तक एम्प्लॉयमेंट और महंगाई की बात करते हैं, ये सेंट्रल का मुद्दा होता है, इसलिए इन चीजों पे आप देखेंगे कि डिस्कशन नहीं होता है।